नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद रोचक और शिक्षाप्रद कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। इस कहानी का शीर्षक है कर्मों का फल। एक जंगल में शेर का परिवार रहता था। परिवार में शेर, शेरनी और उनका बच्चा था। पूरा परिवार बड़े आराम से जंगल में रहता था और जंगल में राज करता था। एक दिन वो तीनों जंगल में घूमने निकले। रास्ते में उन्हें एक मादा भेड़िया मरी हुई पड़ी दिखी। शायद किसी ने अभी अभी उसका शिकार किया हो, और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था जो अभी मुश्किल से 2 माह का होगा। बच्चा अपनी मरी हुई माँ का दूध पी रहा था। यह दृश्य देखकर शेरनी को उस भेड़िए के बच्चे पर बहुत दया आई और शेर से बोली कि बच्चा इतना छोटा है और इसकी माँ भी मर चुकी है, यह इस जंगल में कैसे बच पाएगा? कोई ना कोई शिकारी इसे मार देगा या फिर ये भूख से मर जाएगा। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम इस बच्चे को साथ ले जा सकते हैं? ये सुनकर शेर थोड़ा सा उलझन में पड़ गया और बोला कि हम शेर हैं और ये भेड़िया, इसे हम कैसे साथ ले जा सकते हैं? जंगल के लोग क्या कहेंगे? शेर का जवाब सुनकर शेरनी बोली, आप तो जंगल के राजा हैं, आपका काम प्रजा की देखभाल करना है, और फिर ये तो मासूम सा बच्चा है। एक काम करते हैं, अभी इसे साथ ले चलते हैं। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये खुद अपने झुंड में चला जाएगा। ये सुनकर शेर ने शेरनी की बात मान ली और उस भेड़िए के बच्चे को लेकर अपने गुफा की ओर चल दिए। भेड़िए का बच्चा अब शेर परिवार के साथ रहने लगा। वो शेर के बच्चे के साथ खेलता और शेरनी भी उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करने लगी। शेरनी दोनों बच्चों को अपना दूध पिलाती और उनका पालन पोषण करती। काफी समय बीत गया, बच्चे भी अब थोड़े बड़े हो गए। दोनों साथ साथ शेर से शिकार करना सीखने लगे। शेर भी दोनों को शिकार करने के नए नए पैतरे सिखाने लगा। दोनों बच्चों में एक ही अंतर था कि शेर का बच्चा दहाड़ मारता था और भेड़िए का बच्चा हू हू करता था। जब बच्चे और बड़े हो गए तो एक दिन शेर ने शेरनी से कहा कि चलो हम इस बच्चे को भेड़िए के झुंड में छोड़ आते हैं। अब ये बड़ा हो गया है। लेकिन शेरनी को अब इस बच्चे से बहुत प्यार हो गया था। वो इसे अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी थी। शेरनी ने शेर की बातों में असहमतता जताते हुए कहा, नहीं, अब ये हमारा ही बेटा है, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। शेर ने शेरनी की बात को मान लिया। काफी समय गुजर गया। पूरा परिवार बड़े आराम से अपना समय बिता रहा था। एक दिन चारों जंगल में घूमने के लिए निकले। वहां रास्ते में किसी शिकारी ने जाल बिछा रखा था। किसी को जाल नहीं दिखा और चारों उस जाल में फंस गए। चारों ने खूब कोशिश की निकलने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। वो जितना कोशिश करते उतना ही ज्यादा फंसते जाते। शेर और शेर का बच्चा मदद के लिए दहाड़ने लगे, लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि शेर की दहाड़ से जंगल के जानवर डर से और दूर भाग जाते हैं। उन्होंने खूब कोशिश की, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। फिर भेड़िए ने कहा, पिताजी मैं कोशिश करता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। शेर ने सोचा कि जब मेरी दहाड़ जानवरों तक नहीं पहुँच सकी तो इसकी आवाज़ कैसे पहुँचेगी। लेकिन डूबते को हुए को तिनके का सहारा बहुत होता है, तो शेर ने भी हामी भर दी। अब भेड़िए ने बहुत तेज हू हू करना शुरू किया। उसकी आवाज़ किसी आसपास भेड़ियों के झुंड तक पहुंच गई। अपनी आदत के अनुसार भेड़ियों का झुंड भी हू हू करने लगा और जिधर से आवाज़ आ रही थी उस ओर चलने लगा। वहां पहुंचकर झुंड ने देखा कि जाल में शेर, शेरनी, बच्चा और एक भेड़िए का बच्चा फंसा हुआ है। झुंड को पहले तो आश्चर्य हुआ कि भेड़िया शेर परिवार के साथ कैसे फंसा हुआ है। जब बच्चे ने अपनी कहानी सुनाई तो भेड़ियों ने शेर का धन्यवाद किया और सबने मिल के
उस जाल को काट दिया। अब वो चारों जाल से मुक्त हो गए थे। अब जब झुंड जाने लगा तो शेर ने भेड़िए के बच्चे से पूछा कि तुम किसके साथ जाना चाहोगे। तो बच्चे ने जवाब दिया, आपने मुझे बचाया, मुझे पाला पोसा, लेकिन मेरी असली जगह इन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए अगर आप आज्ञा दें तो क्या मैं झुंड के साथ जा सकता हूँ? ये सुनकर शेर ने जवाब दिया कि अब तुम बड़े हो गए हो, अपना फैसला ले सकते हो। शेरनी ने भी भीगी आंखों से बच्चे से कहा कि तुम खुशी से अपने झुंड के साथ जाओ, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें आवाज़ देना, हम जरूर आएंगे। ऐसा बोलकर शेर शेरनी ने बच्चे को वहाँ से विदा कर दिया और खुद अपनी गुफा की तरफ चल दिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे कर्मों के फल हमें जरूर मिलते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम आज नहीं तो कल हमारे सामने जरूर आता है। यही शेर शेरनी के साथ हुआ। उन्होंने निस्वार्थ भाव से उस भेड़िए के बच्चे की सहायता की और उसे पाला। परिणाम स्वरूप उसी भेड़िए के बच्चे की वजह से आज उनकी जान बच पाई। आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।